और देखिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एबीवीपी के से जुड़े कार्यकर्ताओं ने के साथ धक्का मुक्की हुई है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई है। एबीवीपी के से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है। बिना न्योता ये निर्मल चौधरी से मिलने पहुंचे और बता दें कि खफा हुए एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों गुटों को खदेड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई है। एबीवीपी के जुड़े कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है। बिना न्योता पहुंचे निर्मल चौधरी से एबीवीपी के कार्यकर्ता खफा हो गए और उसके बाद ये धक्का मुक्की की गई। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों ही गुटों को खदेड़ा है। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर से तस्वीरें हैं। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई। छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ ये धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें भी देखिए, कितने सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बता दें कि बिना न्योता पहुंचे निर्मल चौधरी से जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो खफा हो गए और अब ये धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कुछ पूरा मामला रहा, ये किस वजह से दोनों गुटों में झड़प हुई? देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनका भाषण समाप्ति हुआ था कि मंच पर जो है वो छात्राध्यक्ष हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के निर्मल चौधरी, उनका आना हुआ। इस दौरान जो एबीवीपी के से जो महासचिव पद पर उम्मीदवार के तौर पर जीते हुए अरविंद जाजड़ा, उनके समर्थकों के बीच में आपस में जो है दोनों ही गुटों के समर्थकों में जमकर जो है ये कहा जा सकता है कि जुतम पैजार चली। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़े और यहाँ पर जो पुलिस बल था वो पूरा तमाशा देखता रहा, या यूं कहें कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के अंदर पूरी तरह से सेंध जो है वो लगी है। यहाँ पर जब जो महारानी कॉलेज काफी सेंसिटिव माना जाता है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां पर जमकर जूतम पैजार हुई है। और न केवल जूतम पैजार बल्कि अभी भी पुलिस को इन युवकों को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री को बीच बचाव करके वहां से निकालना पड़ा है। और फिलहाल पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर शांति बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहा है, बच्चों से अपील कर रहा है। मगर जो छात्र हैं उनके गुट आपस में भिड़े हुए हैं और भिड़ने के बाद में दोनों ही गुटों से शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर लगातार जो है माहौल वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर सुधार की गुंजाइश नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो इस वक्त प्रिंसिपल के कमरे में उन्हें ले जाया गया है। पूरे कार्यक्रम से बीच बचाव करते हुए सुरक्षा व्यवस्था से का ख्याल रखते हुए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और उन्हें प्रिंसिपल के कमरे के अंदर बिठाया गया। फिलहाल उनके यहाँ कार्यक्रम से सी ऑफ करने का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो निर्मल चौधरी और अरविंद जाजड़ा के समर्थकों के साथ में जूझ रही है, जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि दोनों ही गुटों को शांत कराया जाए ताकि पूरी तरह से माहौल जो है वो शांतिप्रिय रहे। अब ये यहाँ पर एक पंजाबी सिंगर का जो है परफॉर्मेंस भी होना है, उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये परफॉर्मेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से समर्थक भिड़े हैं उसके बाद में महारानी कॉलेज की शांति व्यवस्था जो है वो बुरी तरह से बिगड़ गई है। और निर्मल चौधरी ने माइक हाथ में लेकर के मंच पर नेताओं की तरफ संबोधित करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। अरविंद जाजड़ा और उनके समर्थक जो है वो प्रिंसिपल के कक्ष में मौजूद हैं और उनके समर्थकों के बीच में जमकर जो है जूतम पैजार जो है वो अगले पिछले 20 मिनटों तक चलती रही। और 15 से 20 मिनटों तक दोनों ही गुट जो थे वो आपस में जमकर लड़ते रहे, लात घूंसे चलाते रहे और एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ने की नौबत जो है, ये कह सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर के अंदर जो मर्यादाएं हैं वो तार तार की है छात्र संघ के उन पदाधिकारियों ने जिन्हें जिम्मेदारी के तौर पर पद दिए गए, जिताया गया चुनाव। लेकिन इनके लोग आपस में ही भिड़ करके न जाने कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है महारानी कॉलेज, जिसे एक पवित्र कॉलेज के तौर पर कहा जाता है, जहां पर बहन बेटियां पढ़ने के लिए आती है, वहां की मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई इन तमाम उन लोगों ने जो राजनीति के लिए जो छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं और अलग अलग पदों पर आते हैं, लेकिन छात्र हितों की बजाय वो अपने हितों को जब साधते हैं तो इस तरह की जूतम पैजार, लात घूसे और इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है, जिसका प्रत्यक्ष गवाह जो है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बने हैं। और उन्होंने जो विद्यालय प्रशासन है, महाविद्यालय प्रशासन, उसको जमकर लताड़ भी लगाई है। जी बिल्कुल लवली, देखिए लताड़ लगाने वाली बात तो है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को। लेकिन लवली, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो कॉलेज है महारानी कॉलेज, या ये काफी सेंसिटिव रहा है सुरक्षा के मामलों में, तो जब केंद्रीय मंत्री आ रहे थे तो क्या सुरक्षा के ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए ऐसी सिचुएशंस को लेकर? देखिए, एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ जो है पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है, छात्र गुट आपस में भिड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस ने एहतियातन यहाँ जो जाब्ता लगाया था
उस जाब्ते के लिहाज से यहाँ पर छात्रों की संख्या बड़ी तादाद में है और अचानक ये पूरा घटनाक्रम जब मंच पे उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अचानक जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ तो इसके बाद में यहाँ पर हड़बड़ मच गई, भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद में पुलिस को लाठियों का प्रयोग करते हुए निर्मल चौधरी के समर्थकों को, अरविंद जाजड़ा के समर्थकों को यहाँ से खदेड़ना पड़ा और न केवल खदेड़ना पड़ा बल्कि जमकर लाठियां बरसा करके कोशिश की गई शांति व्यवस्था बनाने की। और फिलहाल यहाँ पर जो छात्र राजनीति की हितों की बात करने वाले जो दोनों ही गुट हैं, फिलहाल महिला महाविद्यालय के अंदर आकर के हुड़दंग जो है उन्होंने मचाया है और ये खामियाजा जो है वो आज ये लोग भुगत रहे हैं कि इन लोगों ने कैसे पदाधिकारियों को चुन करके पदों पर बिठा दिया जो आपस में ही जिन लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। और एक महिला महाविद्यालय युवतियों के लिए एक बेहतरीन महाविद्यालय के तौर पर जिस महाविद्यालय की अमन चैन शांति के लिए पहचाना जाता है, वहां की शांति को ठेस पहुंचाने की कोशिश जो है वो दोनों ही गुट के समर्थकों ने की है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रही है मगर मौके पर लगातार जो है वो इनके समर्थक जो है वो आपस में एक दूसरे के को लेकर के खासे गुस्से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अभी भी इन छात्रों को अलग करने की कोशिश पुलिस कर रही है। अगर नहीं किया गया समय रहते तो शायद एक बार फिर से इन दोनों गुटों के बीच में बड़ी झड़प हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जिस तरह जो स्टूडेंट्स अपने वोट देके इन लोगों को एक पद पर बिठाते हैं, इनको एक सम्मान देते हैं, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आना वाकई में हैरान करता है। लेकिन फिलहाल लवली वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो कब तक ये पूरा मामला शांत होगा क्योंकि आगे और भी कार्यक्रम है? देखिए, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सी ऑफ करने के बाद में पुलिस शायद यहाँ मोर्चा संभालेगी और उसके बाद में इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। कोशिश यही कर रही है पुलिस कि ये लोग शांति से पुलिस की रिक्वेस्ट को मान लें, अन्यथा पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके अभी ने खदेड़ा। पुलिस अब चाहती है नहीं है कि किसी भी तरीके से बल का प्रयोग जो है वो उचित तरीके से किया जाए, मगर ये अगर ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे तो शायद पुलिस एक लाठीचार्ज करके इन लोगों को यहाँ से खदेड़ सकती है। जो काफी समझाइश की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है, बार बार उन्हें अलग कर दिया गया, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है अगर समझाइश पे ये लोग मान जाते हैं, कॉलेज का परिसर छोड़ देते हैं तो ठीक है, वरना पुलिस अपनी कार्रवाई शायद आगे करती हुई नजर आएगी। जी लवली, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार समझाइश की जा रही है, तो इन लोगों का क्या कहना है? ये कब तक ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहेंगे यहाँ पर? देखिए, दोनों ही गुट कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मल चौधरी ने मंच पर पहुंच करके माइक लेकर के छात्रों को संबोधित किया है और ये कहा है कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, धक्का मुक्की से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और दूसरे गुट का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तो कार्यक्रम का अमन चैन खराब करने के लिए यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस तरह की हरकत की जिसकी वजह से हमें अपने बचाव में लड़ने के लिए आगे आना पड़ा। तो ऐसे में दोनों ही गुट जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब पुलिस लग रहा है कि पुलिस पूरे मामले को शांत करा करके ही मानेगी, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी जिद पर इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मसला था, जहां केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद थे और उसी दौरान जो जूतम पैजार अचानक होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ की पूरी शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। कानून व्यवस्था उसे बनाए रखने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल लवली, देखिए किस तरह से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उस पर भी सवाल उठते हैं और जो कानून जो शांति जो है वो भी यहाँ पर पूरी भंग हो चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक दूसरे से जो कार्यकर्ता है लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। लवली, जैसा कि जो छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके राजनीति में ही आना चाहते हैं, इस वजह से वो छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष पद के लिए वो अपने आप को मतलब उस लायक समझते हैं और स्टूडेंट्स भी उन्हें वोट देकर बनाते हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री के सामने इनकी छवि क्या रह गई इनके इस पूरी जो आज घटनाक्रम हुआ है इसके बाद? देखिए, केंद्रीय मंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर जो है वो निंदा की है और उन्होंने कॉलेज प्रशासन को फटकार लगाई है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की बनती है। कॉलेज प्रशासन कोई भी कार्यक्रम करता है तो सोच समझ के उन्हें करना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल उन्हें रखना चाहिए था उनको। और बीच बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दोनों गुटों को जो है हटने की अपील जो है वो करने के बाद उन्होंने मंच को छोड़ दिया है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्कूल से रवाना हो चुके हैं, अब बाकी बचे अतिथियों को सहयोग किया जा रहा है ताकि पुलिस जो है इन अतिथियों को रवाना करने के बाद में ये जो गुट यहाँ पर अभी भी जमे हुए हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पर अमन चैन के साथ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जो पंजाबी सिंगर्स को बुलाया गया है गाने के लिए, उनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर छात्राएं देख सकेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार गरमाया हुआ है माहौल। लवली, देखिए जिस तरह की तस्वीरें हैं अभी जो शांति है वो तो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी शांति दिखे यहाँ पर, लेकिन क्या आगे जो अभी कार्यक्रम होना है क्या वो हो पाएगा आज? देखिए, अभी कार्यक्रम में फेरबदल की कोई सूचना नहीं है। कार्यक्रम जो है वो कॉलेज प्रशासन कराना चाहता है, इसके लिए जो बच्चियां हैं
वो सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का इंतजार कर रही है। बाहर से सिंगर को लाखों रुपए दे करके बुलाया गया है और पूरा बजट जो है, बड़ा बजट यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे में जो छात्राएं हैं वो चाहती है कार्यक्रम हो, मगर बीच अमन चैन के कार्यक्रम के बीच में, शांति के बीच में इस तरह का जो उपद्रव होने के बाद में अब पुलिस जो है वो इन गुटों को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर कर रही है। और अब संभवतः लग रहा है कि इनको कॉलेज परिसर खाली कराने के बाद में जितने भी मेल्स हैं उन्हें यहाँ से बाहर किया जाएगा और उसके बाद में कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, अभी देखिए साल भर की पूरी प्रिपरेशन लगती है, जिसके बाद कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे कॉलेजेस में होता है और जिस तरह से अब ये तस्वीरें आ रही हैं कि इस तरह की धक्का मुक्की हुई, फिर उस तरह से जूतम पैजामा चला, स्टेज पर ही ये सारी चीजें हुई हैं, तो ऐसे में कॉलेज की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, कॉलेज प्रशासन ने कोई बयान अभी फिलहाल नहीं दिया है। वो अतिथियों के साथ में और उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें बड़ी चूक कॉलेज प्रशासन की है कि उन लोगों ने यहाँ पर जो है बाहर के लोगों को, जो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को बुलाया नहीं गया, जो काफी तादाद में जो बॉयज हैं उनकी एंट्री यहाँ पर हो गई और उसके बाद में बॉयज ने यहाँ पर जमकर हुड़दंग मचाया और समर्थकों के रूप में जो बॉयज घुसे उन्होंने आपस में भिड़ने का काम किया, जिसको लेकर के खासा गुस्सा जो है वो कॉलेज प्रशासन में न केवल बल्कि छात्राओं में भी है कि उनके कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, अमन चैन को खराब करने के लिए, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे महासचिव हो, दोनों के समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल लवली, देखिए पुलिस अपने स्तर पर सारे काम कर रही है, समझाइश का दौर लगातार जारी है। फिलहाल की स्थिति क्या है लवली वहां पर? क्या ये जो सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं ये जाने को, वहां से मानने को तैयार हो पाए हैं? समझाइश कितनी काम कर रही है पुलिस की? पुलिस की समझाइश काफी हद तक काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग मान जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोशिश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है कि इन लोगों को बना लिया जाए और लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों को दोनों ही गुटों को अलग भी कर चुकी है। अब उम्मीद यही है कि जितने भी बॉयज कॉलेज परिसर के अंदर मौजूद है उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा ताकि बाकी के कार्यक्रम जो है उनका आनंद छात्राएं ले सके, जिसका इंतजार उन्होंने किया लंबे समय तक, उसका आनंद जो है वो छात्राएं ले सके। इसी को लेकर के जो है वो अब तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही है। और देखिए, जैसा कि लवली आप बता रहे थे कि केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उनको यहाँ से अब भिजवा दिया गया है ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद, और उन्होंने कॉलेज प्रशासन को जो है फटकार भी लगाई है। लेकिन ऐसी तस्वीरें आने के बाद जब जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी जब चीजें की जाएंगी तो फिर कैसे कोई बड़े नाम यहाँ पर आ पाएंगे? सुरक्षा की तो कोई जैसे गारंटी अब बची ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और यही बात छात्राएं भी कह रही है, यही बात छात्राओं के मन में भी है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खासी चिंतित रहती हैं। और जब एक उनके पसंद का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अगर इस तरह का विघ्न जो है वो छात्र संघ के पदाधिकारी आपस में लड़ भिड़ करके डालेंगे तो किस अच्छा मैसेज जो है वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से नहीं जाएगा। फिलहाल यहाँ पर समझाइश का दौर जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि समझाइश यहाँ पर पूरी तरह से काम आएगी और जो जिस कार्यक्रम का इंतजार था छात्राओं को वो भी जो है वो होता हुआ नजर आएगा। और होने के बाद में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री की बड़ी तो बात तो ये है कि जो केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के अंदर जो तमाम जो, ठीक है लवली, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे तमाम अपडेट्स हम लगातार लेते